हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक बिहाइव में चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। माय चाइल्डहुड का मतलब होता है मेरा बचपन। अब दोस्तों यहाँ पर किसके बचपन की बात की जा रही है? एपीजे अब्दुल कलाम। आपने जरूर इनका नाम सुना होगा। विंग्स ऑफ फायर नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे और एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट भी थे। अब ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड, ये इसी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का पार्ट है दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम इस चैप्टर के अंदर अपने बचपन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जन्म मद्रास स्टेट में, उस वक्त मद्रास स्टेट में रामेश्वरम नाम की जगह पर हुआ था। वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स कोई इतने ज्यादा खास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरी मम्मी, मेरी मदर, वो बहुत काइंड लेडी थी। उनका दिल बहुत बड़ा था। वो फैमिली मेंबर्स के साथ साथ न जाने कितने ही लोगों को डेली खाना बना के खिलाती थी। और अगर मैं बात करूं अपने पिताजी की, अपने फादर की, तो उनको बेसिक चीजें पसंद थी, ज्यादा लग्जरी वाली लाइफ पसंद नहीं थी। मतलब फूड, शेल्टर, खाने के लिए खाना, फ्रूट्स, ये सारी चीजें उन्हें पसंद थी, लेकिन वो लग्जरी वाली लाइफ पर भरोसा नहीं करते थे। तो कुल मिलाकर मुझे अपने बचपन में जो शिक्षा अपने पेरेंट्स से मिलनी चाहिए थी वो खूब मिली। जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था ना, 1939 में, उस वक्त मैं सिर्फ 8 या 9 साल का था। उस वक्त एक चीज हुई थी जो मुझे समझ में नहीं आई। उस वक्त इमली जो होती है ना, इमली, उसके बीजों की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इमली के बीज जमा करता था और उन्हें मार्केट में जाकर जितने ज्यादा हो सके जमा करके उनको बेच देता था। उससे मुझे एक आना मिलता था। एक आना कमाना उस वक्त कोई कम बात नहीं होती थी, वो भी इमली के बीजों को बेचकर। तो मैं उनको बेचकर एक आना कमाता था। अब जिस एरिया में हम लोग रहते थे, रामेश्वरम में, वर्ल्ड वॉर 2 का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे जब इंडियन फोर्सेस भी वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन करने लगी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा असर पड़ने लगा था। क्या असर पड़ने लगा था? उस वक्त रामेश्वरम में एक ट्रेन आती थी। जब वो रुकती थी तो उसमें से न्यूज़पेपर के बंडल्स बाहर निकलते थे और उन न्यूज़पेपर के बंडल्स को सेल करना, बेचने का काम करता था एक मेरा भाई था, शमसुद्दीन। शमसुद्दीन उन बंडल्स को बेचता था। अब मुझे ये सब चीजें इसलिए पता है क्योंकि मैंने भी उसके साथ में काम किया था। उस वक्त मैंने भी न्यूज़पेपर वगैरह सेल करने का काम किया था और उस काम को करने के बाद मुझे अपनी जिंदगी की पहली सैलरी मिली थी। और आज 50 साल बाद भी मुझे ये पल अच्छे से याद है। कभी कभी तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली कमाई न्यूज़पेपर सेल करके की थी। आगे वो बताते हैं कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स से कोई ना कोई क्वालिटी जरूर लेता है। मैंने अपने पिताजी से ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी की क्वालिटी ली और अपनी माँ से सीखी काइंडनेस, गुडनेस। कैसे वो कितने सारे लोगों को निस्वार्थ खाना खिलाती थी। अब मेरे बचपन के 3 फ्रेंड्स थे, जो 3 क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना। पहला था रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरा शिव प्रकाशन। तीनों ही हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे और तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। हम तीनों ने दोस्तों ने साथ मिलकर रामायण की कहानियां भी सुनी है और प्रॉफिट की कहानियां भी सुनी है। हिंदू स्टोरीज हो या मुस्लिम स्टोरीज, हमने सारी स्टोरीज सुनी है साथ में। हमारी दादी नानियां हमको कहानियां सुनाया करती थी उस वक्त। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि 5th क्लास के अंदर एक घटना हुई मेरे साथ में कि एक नए एलिमेंट्री टीचर आए थे उस वक्त। उन्होंने देखा कि मैं अपने हिंदू फ्रेंड के साथ में बैठा हूं। उन्होंने देखा कि एक लड़का जिसने मुस्लिम टोपी लगा रखी है वो एक हिंदू लड़के के साथ में बैठा हुआ है। तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप पीछे जाकर बैठो। ये वो इंसिडेंट था जब मुझे बहुत बुरा लगा। लाइफ में एक मौका 5th क्लास में मुझे जब बहुत बुरा लगा, जब टीचर ने मुझसे कहा कि आप पीछे जाकर बैठो। मुझे आज तक वो पल अच्छे से याद है जब मैं उठकर पीछे जा रहा था और मेरे दोस्त की आंखों में आंसू थे। वो दोस्त था रामानंद शास्त्री। हम दोनों ने जाकर ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। अब उसके फादर मंदिर में एक बहुत बड़े पुजारी थे, तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया अपने पास में और उस टीचर को बहुत बुरी फटकार लगाई कि तुम अगर ऐसे करोगे तो देश की पीढ़ियां कहां जाएंगी। उन्होंने उस टीचर के सामने 2 शर्तें रखी, या तो आप माफी मांगो या फिर आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, उस टीचर ने माफी भी मांगी और वो हमेशा के लिए बदल भी गए। काफी चेंज आया। उन्होंने फिर किसी बच्चे के साथ में ऐसा बिहेव नहीं किया। इन सब के अलावा एक मेरे साइंस के टीचर थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर।
उन्होंने एक बार मुझे खाने पर बुलाया। मैं गया। वो मुझसे चाहते थे कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा नाम करूं। वो चाहते थे कि मैं साइंस में तरक्की करूं। लेकिन जब मैं वहां पर उनके घर में खाने पर पहुंचा तो उनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव विचारों की थी। उन्होंने जब देखा एक मुस्लिम बच्चे को खाने पर इनवाइट किया गया है तो उनकी वाइफ ने उन्हें सख्त मना कर दिया कि मेरी पवित्र रसोई में कोई मुस्लिम बच्चा बैठकर खाना नहीं खाएगा। लेकिन टीचर ने अपनी वाइफ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि मेरे पास आकर मुझे खुद खाना परोसा और मेरे पास में बैठ गए। जब मैं खाना खा रहा था तो उनकी वाइफ मुझे देख रही थी, शायद मेरे खाना खाने के अंदाज को देख रही थी, मेरी जगह साफ करने के अंदाज को देख रही थी, जाने क्या देख रही थी। लेकिन जब मैं वहां से खाना खाकर निकलने लगा तो उस वक्त मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि तुम अगले हफ्ते वापस आना। मैं इस बात पे थोड़ा हिचकिचाया कि मैं वापस आऊं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें सिस्टम को बदलना है तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, ठीक है। तो मैं जब अगले हफ्ते वापस उनके घर में खाना खाने गया तो उनकी वाइफ का बिहेवियर मेरे लिए चेंज हो गया। सोचने वाली बात है ना। खुद मुझे अपनी रसोई में लेकर गई, बैठाया, खाना खिलाया। अब आगे वो बताते हैं कि अब वो टाइम आ चुका था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और मुझे रामेश्वरम छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम जाना था। तो मैंने अपने पिताजी से कहा तो वो तो मान गए, लेकिन मेरी माँ मुझे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ को समझाया कि इसे अगर आगे बढ़ना है तो दूर तो जाना पड़ेगा, कि तुम इसे प्यार तो दे सकती हो लेकिन इसे विचार नहीं दे सकती। विचार के लिए इसे दूर जाना पड़ेगा, इसे हमसे दूर जाना पड़ेगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं वहां से निकला और यहीं पर दोस्तों ये स्टोरी थी वो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में कुछ चीजें नई जानने को मिली होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस